हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरू चौधरी और मैं हूँ एक पेरेंटिंग कोच और कॉस्मिक हीलर। हमने शुरू किया है टीन ब्रेन डिकोडेड, जिसमें हम पढ़ेंगे क्योस टू कनेक्शन, कैसे अपने बच्चे से हम कनेक्ट हो सकते हैं। आज डे 2 है, तो चलिए डे 2 में हम अ, पढ़ेंगे आज कि कैसे बच्चे के ब्रेन के दो भाग होते हैं और आपका बच्चा उतना ही सिंसियर जिम्मेदार है जितने के आप, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि वो सुनता नहीं है। तो उनका बिहेवियर डिपेंड करता है उनके ब्रेन के फंक्शन पे। तो इसलिए पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है। तो आइए पीपीटी देखते हैं। Okay. जी हाँ, तो शुरू करते हैं कि कैसे हमारे बच्चे के दिमाग काम करता है। यस, तो सेशन का नाम है द टू फ्लोर ऑफ द ब्रेन। राइट, जैसा पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ऊपर का जो ब्रेन है वो काम, खुश, शांति से बैठा हुआ है, और जो नीचे का जो ब्रेन है वो अलर्ट है। तो किस तरह से ये ब्रेन काम करता है, यहाँ देखिए। जब आप इस बात को समझ लेंगे आज, तो आप व्यवहार से लड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बच्चे से कभी नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो जब भी व्यवहार ठीक होता है तो हमें वो व्यक्ति या वो बच्चा अच्छा लगने लगता है। तो व्यवहार से लड़ना छोड़ देंगे यदि हम पेरेंट्स जान लें कि उनका दिमाग काम कैसे करता है, और उनका ही क्यों, हम सबका। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक है फर्स्ट ब्रेन, जिसको मैंने बिल्कुल हंसमुख और शांति प्रिय बनाया, जैसा कि हम सब लोग जिंदगी में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब ऐसा चाहते हैं। दूसरा ब्रेन हमारा भी सेम ऐसा होता है जैसे बच्चों का होता है, वो अलर्ट मोड पर होता है। तो यहाँ पे ये रहते कहाँ है, तो देखिए, जो पहला यानी ब्रेन का पहला हिस्सा है ऑरेंज कलर का, वो है ऊपर, ऊपर ये, राइट। और जो दूसरा हिस्सा है वो है नीचे, यानी यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पर होता है। तो आपको ये पता चल गया ये कहाँ रहते हैं। इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, राइट। जैसे घर में ऊपर के माले पे ये है, नीचे के माले पे आपका नीचे का ब्रेन है। और नीचे जो लोग रहते हैं, आप देखें अक्सर घर में जो लोग नीचे रहते हैं वो उतने ही अलर्ट होते हैं। कौन आया है, क्या हुआ, घर में कोई खतरा तो नहीं, कोई आ तो नहीं जाएगा। इस तरह हमारा ब्रेन भी इस तरह से बटा हुआ है। अब देखो, फर्स्ट फ्लोर, ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं और नीचे को ग्राउंड फ्लोर। साइंटिफिक भाषा में, क्योंकि सब साइंटिफिक प्रूवन है, ये कहानी नहीं बना रही मैं, जो ऊपर का है इसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जो नीचे यानी यहाँ पे बिल्कुल पीछे होता है, इसका नाम होता है एमिगडाला। आप इन दोनों को नामों को याद कर लेते हो और किसी से बात करते हो तो लोग आपकी बात में तवज्जो देते हैं कि यस, ये साइंस बेस्ड बात कह रहा है। तो आप चाहें तो समझने के लिए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या अमिगडाला, और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो दिस इज अ थिंकिंग ब्रेन, जो डिसीजन लेता है, जो सोच समझ के जवाब देता है, डिसीजन लेता है आपकी जिंदगी के। और ये है इमोशनल ब्रेन, जो इमोशन से जवाब देता है। तो आइए समझिए कैसे। तो देखिए अपस्टेयर ये, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमने बोला साइंस की भाषा में, इसका काम है थिंकिंग, सोच विचार के सही जवाब, सही निर्णय लेना। ये समझ आया। दूसरा है, अच्छा इसमें एक और बात मैं बता दूं कि ये जो भाग है ये 25 साल में एक तरह से ये जो फ्लोर है ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसमें आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इट टेक्स 20-25 years। किसी का थोड़ा सा और प्रोसेस
लंबा हो सकता है, यानी किसी का 25 से 26 साल में हो सकता है, और किसी का 23 से 24 साल में, 24 से 25 साल में भी बन सकता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम इतना ही रहता है। तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया है, या जिसे हम थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, यहीं से लॉजिक, एम्पैथी, प्लानिंग और डिसीजन, किसी भी बात का निर्णय लेना, यहां से ये तय करता है। तो काम सबके बटे हुए हैं। तो हम इसको ये ड्राइवर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इंजन का काम करता है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इस ये ड्राइवर है, और ये हमारा जो पीछे है ये इंजन है, जैसे कार में हो। अब समझते हैं, अगर माँ ने बच्चे को डांटा तो सबसे पहले क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर का डोर ओपन होगा, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर के अंदर कौन बैठा था, ग्राउंड फ्लोर में है अलर्ट, गार्ड, सेवर, प्रोटेक्टर। तो जैसे ही आपने डांटा तो सर्वाइवल ब्रेन खुल गया। सर्वाइवल माने जो आपके जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीजें जरूरी है, पहले तो जरूरी है सबसे पहले खुद को बचाना। तो सर्वाइवल ब्रेन खुलता है, जो है इमोशनल ब्रेन जिसे हम कहते हैं। और जब ये खुलता है उस टाइम बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और उसका जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी ये बंद हो जाता है, क्योंकि एक खुलता है तो फिर ये खुला, तो ये अभी स्लो डाउन है, ठीक है। तो आपकी डांट खुलते ही उसका इमोशनल ब्रेन ओपन हुआ यहां से। और जब इमोशनल ब्रेन ओपन हो जाता है तो व्हेन इमोशन इज हाई तो इंटेलिजेंस इज लो, ठीक है। ये अगर हाई हो गया तो ये लो हो जाएगा, और अगर ये हाई रहेगा तो ये लो होगा। आप समझ में आया? जैसे डियर पेरेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये अगर हाई है, ठीक है, तो ये लो होगा, है ना। और अगर ये हाई हो गया है, इमोशनल ब्रेन हाई हो गया है, अलर्ट हो गया है, तो ये लो हो जाता है। तो इसलिए जब हम या माता पिता बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो लो हो जाता है, और हमें लगता है ये समझ क्यों नहीं रहा। तो यहां देखिए कैसे वो एक्टिव हो गया है। तो ये जो इमोशनल हमारा जो ब्रेन है ये जन्म से ही एक्टिव है। ये आपको सुरक्षित रखता है। आपके दिल की धड़कन तेज होना, सांसों का तेज होना, डर आना, गुस्सा आना, सब यहीं से निकलते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोटेक्शन चाहता है। आपको हर्ट नहीं करना चाहता, ये चाहता है आपकी प्रोटेक्शन। ओके। तो हमने समझा कि एक ब्रेन हमारा है ऊपर और एक है हमारा नीचे। ऊपर वाले ब्रेन को हमने ड्राइवर बोला है, नीचे वाले ब्रेन को हमने इंजन बोला है। हमने कई नाम से बोला है, अभी हम इसे दोबारा से याद करेंगे। अब इनको बैलेंस कैसे करें, यानी क्या करें कि जो मेरी जो गाड़ी है वो सही से चलने लगे, ठीक है। अगर इंजन में गड़बड़ हो रही है तो ड्राइवर का उसमें कोई कसूर नहीं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए एक चाबी, ठीक है। और वो चाबी है आपके हाथ में। उस चाबी का नाम है धैर्यता, और दूसरी चाबी है शांति। चाबी मैंने दो बना दिया, मगर चाबी एक ही है, जो धैर्य की चाबी हो, शांति की चाबी हो। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, जब आपका बच्चा बहुत गुस्से में हो तब, या आपका बच्चा कहना नहीं मानता हो, या आपको लगे टीन एज का बच्चा जो है वो जबान लड़ाता है या बात नहीं कर रहा है स्कूल से आने के बाद, तो जो भी कंडीशन हो, तो यहाँ पे आपके पास की होनी चाहिए सबसे पहले, अवेयरनेस इज द लिफ्ट दैट कनेक्ट्स द टू फ्लोर्स। जब आप अवेयर होते, जागरूक होते हैं, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जागरूक हैं, तो अवेयर तो आप हो गए। तो अब आपको क्या चाहिए, की चाहिए। तो की कैसे मिलेगी, तो मेरी धैर्यता उसे वापस ऊपर ला सकती है, इसकी चाबी मेरे पास है। यानी जब वो नीचे वाले दिमाग से, यानी अमिगडाला उसका एक्टिव हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ
यानी ये जो हाई हो गया है, इसको लो करने का एक तरीका है चाबी, धैर्य की चाबी। यानी माई पेशेंस हेल्प्स देम क्लाइम बैक अप। उसको ऊपर चढ़ने में, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर की जो सीढ़ी उसको चाहिए, वो मेरी धैर्यता उसे चढ़ा सकती है। ये है पेरेंटिंग। आसान है ना? लेकिन इसके लिए आपको अवेयर रहना सीखना होगा। जब भी बच्चा चीखे चिल्लाए तो तुरंत रिएक्ट ना करें, तुरंत खुद भी नहीं चिल्लाने लग जाए, तुम सुनता नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम जवाब दे रहे हो। 5 सेकंड के लिए उसके चेहरे को देखें, उसकी आंखों को देखें, और एकदम से कहें अब चाबी की जरूरत है, धैर्यता की चाबी, अब मुझे चुप रहना है। उसके बाद आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन इमोशंस आर हाई, इंटेलिजेंस आर लो। वेरी गुड। तो जब मेरा बच्चा नीचे वाले फ्लोर पर होता है तो शांत रहना सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आपके शांत रहने से उस बच्चे को वो सीढ़ी मिल जाती है, वो चाबी मिल जाती है। तो बी द स्टेयर केस, वो सीढ़ी बने, वो तूफान ना बने। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से, और नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो जब आप समझ का पुल बनाते हैं तो आपका घर प्यार का विद्यालय बन जाता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं। हम्म। तो अब हम कल सीखेंगे डे 3 में फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ये क्या है और ये क्या तूफान मचाते हैं हमारे बच्चे की जिंदगी में, इनको जानना भी जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चे के खाने पीने और रहने का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना, उसकी जिम्मेवारी हमारी ही है। तो आज आपका वीडियो खत्म होने से पहले एक होमवर्क ये है कि आप सबने पॉज लेना, यानी थोड़ी कुछ सेकंड के लिए पॉज लेना, शांत रहना सीखना है। जब भी बच्चा चिल्लाए चीखे तो क्या करना है, जल्दी बताइए। कल डे 1 में भी बताया था, डे 2 में भी वही सेम चीज है। आपको 5 सेकंड तक अपने बच्चे को देखना है, उसकी आंखों में देखना है, उसको बोलो अभी से जरूरत है मेरी, मेरी धैर्य की कहाँ है मेरी चाबी। लॉकर में कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सामान रखा होता है, चाबी लगा के घूमते ना यहाँ पे, है ना? पगड़ी होती थी पहले हमारे टाइम में। तो उस चाबी को निकालो। यस, अब धैर्य की जरूरत है, अब मुझे चुप रहना है और कुछ देर बाद मुझे इससे बात करनी है। क्या बातें करेंगे ऐसे में वो भी मैं बताऊंगी। धीरे धीरे 21 डेज में आप सब जानेंगे। ठीक है, तो हम फिर कल मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन माता पिता के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस वीडियो की जरूरत हो। थैंक यू। फिर मिलेंगे। बाय बाय।